नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की जो सच्ची घटना है यूपी के मुजफ्फरपुर एक ज़िला है, वहाँ की घटना है। एक लड़की होती है जिसकी नाम होती है पारुल, और उसको जब शादी होता है तो मेरठ का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है आशीष। आशीष से उसको शादी होता है और शादी के 1 साल बाद आशीष अपने ससुराल बराबर आते जाते रहता है। और उसी ससुराल में आशीष का एक साली थी जो उसकी वाइफ से छोटी थी। उससे आशीष का मस्ती मजाक अक्सर होते रहता है फ़ोन पे और फेस टू फेस। साली जीजा का रिश्ता तो पूरे संसार में, अपने इंडिया में सबको पता है साली जीजा का रिश्ता क्या होता है, हंसी मजाक का रिश्ता होता है। इसी बीच आशीष को जो उसकी सिस्टर होती है, उसकी साली होती है, उसकी वाइफ की बहन जो आशीष की साली लगती है, उसको आशीष को दोनों को प्यार हो जाता है। प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि इतना नुकसान हो जाता है कि इसका भरपाई करना समझिए असंभव है। होता क्या है कि जब आशीष को उसकी साली से प्यार हो जाता है और यह रिश्ता उसको 2 साल तक चलता है। जब रिश्ता 2 साल तक चलता है तो इसी बीच में आशीष की जो साली होती है उसको आशीष से मन भर जाता है। और मन भर जाने के बाद आशीष से बात करना धीरे धीरे बहुत कम कर देती है। सोचती है कि हम भी अब कहीं शादी कर लें, इसको छोड़ दें, इससे अपना पीछा हमेशा के लिए हटा लें। उसके बाद क्या होता है, आशीष की साली जो होती है वो आशीष को गंदी गंदी फ़ोटो जो साथ में खिंचवाई थी आशीष से, उसकी साली के पास सारा फ़ोटो वीडियो जो भी होता है गंदी गंदी उसके साली के पास था। और उसकी साली क्या करती है कि आशीष को इसी का फ़ायदा उठा के ब्लैकमेलिंग करना चालू कर देती है। आशीष से महंगे महंगे गिफ्ट मांगना, पैसा मांगना, शॉपिंग करने के लिए साथ में चलना और सामान का सारा पैसा देना। आशीष करीब 6 मंथ ये चीज़ करता है और करने के बाद वह बहुत तंग आ जाता है इससे। और उसके पास ना पैसा होता है और ना कोई सामान देने को होता है साली को। इसको मैं क्या गिफ्ट करूं? वो अपनी साली से तंग आ जाता है और उसका साली इसको एक के बाद एक गिफ्ट मांगना, पैसा मांगना स्टार्ट कर देती है। जब ये सारी चीज़ होती है तो आशीष बहुत टेंशन में जीने लगता है। और उसकी वाइफ जो होती है, जिसकी नाम होती है पारुल, उससे पूछती है कि आपको क्या हुआ, हमको बताइए। तो आशीष उससे कुछ नहीं बोलता है। ऐसा ही एक दिन उसका दोस्त मिलता है और दोस्त से ये सारी बातें शेयर करता है कि दोस्त, मेरे साथ ऐसा सब बात है, हमको क्या करना चाहिए। तो उसका दोस्त बोलता है कि साली का शादी करवा दो कहीं सेट करके। वह बोलता है कि शादी का उसका अभी टाइम है, अभी वह शादी नहीं करेगी, उससे पहले कुछ उपाय है, तुम हमको इसे पीछा छुड़वा दो मित्र। उसका दोस्त होता है एक सौरभ। सौरभ बोलता है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक आदमी है और इसको ख़त्म ही कर दो सदा के लिए, कि बस इसका कहानी ख़त्म हो जाए, तुम्हारा भी पीछा इससे छूट जाएगा। आशीष का दोस्त जब ये आइडिया आशीष को देता है, आशीष बोलता है तो फिर काम कौन करेगा। उसका दोस्त बोलता है कि मेरे गांव में 1-2 लड़का है जो सुपारी लेता है। तो बोलता है आशीष कि इसमें कितना पैसा लेगा आपका दोस्त, हमको फ़ोन पे सारी बात बोल दीजिएगा शाम में। उसका दोस्त जब जाता है अपने घर पे तो जो लड़का होता है सुपारी लेके हत्या करता है, मारता है, पीटता है, जो भी होता है, उसको जाके इन्फॉर्मेशन देता है कि ऐसा सा बात है कि तुम अगर काम करना चाहते हो तो मेरा एक दोस्त का साली है, उसको तुम उसके पीछा छुड़वा दो और तुमको जो चाहिए पैसा कौड़ी तुमको सब मिलेगा। जब ये बात आशीष का दोस्त जो होता है सुपारी किलर, उसको बोलता है ठीक है, उसको बोल दीजिएगा 30,000 रुपया लगेगा और उसको मैं ख़त्म कर दूँगा। और इसी बीच आशीष को फ़ोन करके बोला जाता है उसके दोस्त के द्वारा कि तुम जाओ पैसा का इंतज़ाम करो, आदमी सेट हो गया है। जब आदमी सेट होने के बाद सुनता है आशीष, उसको दिल में थोड़ा चैन होता है। और इसी बीच वो अपनी साली से मीठी मीठी बातें करता है कि कोई हम पे शक न करे किसी चीज़ को लेकर। आखिरकार होता क्या है कि उसकी साली जो होती है, जिसकी नाम होता है प्रियंका, प्रियंका का हत्या का प्लानिंग हो चुका है और उसका मौत का दाम लग गया है 30,000 रुपया। 10,000 रुपया फिर वो जाता है आशीष फाइनेंस कंपनी के पास, किसी के पास, वहाँ से वो 40,000 रुपया लोन उठाता है और लोन उठा के 10,000 रुपया वो उसको देता है एडवांस।
आशीष अपने दोस्त को उसको बोलता है कि काम हो जाएगा तो 20,000 रुपया तुमको मैं और दे दूंगा। अपने साली से बहुत परेशान हो गए थे। उसकी साली उसको हद तक एनी टाइम जो होता है पैसे की तंगी करना, शॉपिंग कराना जो होता है, उससे उसके पास पैसा नहीं था। वो बेचारा बहुत उससे तंग आ गया था। और जब ये सब पूरी प्लान सेट हो जाता है तो आशीष अपने मित्र को फ़ोन करता है जिस जगह पे आने के लिए वो तीनों दोस्त, 2 सुपारी किलर जो 1 सुपारी दिया था उसका दोस्त, 3 और 1 आशीष, चारों व्यक्ति वहाँ पहुँचता है। उसके बाद साली को फ़ोन लगाता है, बोलता है कि आप फलाना जगह आइए, हम चलेंगे घूमने के लिए। जब उसकी साली वहाँ पहुँचती है, पहुँचने के बाद उससे हंसी मजाक चलता है और हंसी मजाक के बीच उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगता है। इससे उसकी साली मना करती है तो इसी बीच में उसका दोस्त लोग उस पर हमला कर देता है मारपीट करने के लिए, और उसकी साली का जो दुपट्टा था उसको उठा के उसका दोस्त लोग खींच के उसका गला घोंट देता है। उसकी साली मर जाती है और गाड़ी का पेट्रोल निकाल के उस पर पेट्रोल छीट के उसके शरीर में आग लगा के वो लोग वहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद जब 24 घंटा हो जाता है तो उसकी माता पिता को उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। बहुत डर गई थी और वो फ़ोन लगाती है अपने आशीष दामाद को कि ऐसे ऐसे बात है, मेहमान जी आप कहाँ हैं, आप जल्दी आइए थोड़ा, ऐसे ऐसे मैटर हो गया है, प्रियंका घर पे कल से अभी तक नहीं आई है। इसका दामाद एकदम सीधा साधा बन के घर पहुंचता है, बोलता है चलिए थाना में एप्लीकेशन देते हैं, आवेदन देते हैं कि वहाँ का सर हमको क्या बोलता है। कि जब थाना जाता है और थाना में आवेदन देने के बाद जब पुलिस इंक्वायरी करता है इस चीज़ का, तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलता है एक जगह से, एक लाश है जो अधजली लाश है, उसको आप आके देख सकते हैं। थाना में इन्फॉर्मेशन मिलता है किसी आदमी के द्वारा। जब थाने का गाड़ी वहाँ पहुँचता है तो शरीर में अधजला उसका शरीर था, बाल उल सब जल गया था और मालूम नहीं चल रहा था कि लाश में लड़का है या लड़की है। सबूत मिला, बाल में जो लगाता है क्लच पीछे से वो था स्टील का, वो नहीं जला, और उसका वहाँ पे चप्पल था और कुछ वहाँ उसका कपड़ा था। इस सब से लाश की पहचान होती है कि ये लाश लड़की है। और उसके बाद जब उसका फ़ोन ट्रेस किया जाता है, लड़की का सिम चेक किया जाता है किस किस से बात की है लड़की, तो लास्ट कॉल उसका जीजा का था। तो पुलिस किसी को नहीं बोलता है इसका जीजा का इसमें हाथ है, चुपचाप उसके जीजा को उठाता है और उससे जब सख्ती से पूछा जाता है ये घटना कौन किया था, अगर आप नहीं बताते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तब उसका जीजा जी पूरा डर से सारी बात बताते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे बात है, हम ही ये घटना का अंजाम दिए थे। उसके बाद सुबह में पूरे अखबार में ये घटना आता है और पूरी स्टोरी के साथ आता है। वहीं से हमको इस घटना का स्टोरी मालूम हुआ और हम आप लोग के बीच इसको दिए हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और इसमें कौन सही है कौन गलत है ये भी चीज़ आप लोग ज़रूर गौर फरमाइएगा इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।